और इनके ऊपर ये नाम लाल इस वजह से पड़ा से लाल कलंदर कर, और इसका नाम है हज़रत ओस्मान मरवंदी। एक हमारे लिए बुरी खबर ये थी कि हमारे साथ एक लड़का था अली भाई, उसकी मोबाइल किसी ने छीन ली। खड़े हैं लाइन में, खड़े गाल को हम गिलो भी मेरे गाल तो वाइट बुरी वगैरह चलो साइन गाल बतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं बिटाई के दरबार पर। जैसा कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि आए थे बिटाई के मज़ार पे और उनकी तारीख आपको बताई हमने। और इसके बाद हम इंशाल्लाह निकलेंगे अभी अंदर की जानिब, और वहाँ की आपको हम पूरी जो दिखाएंगे उनकी हिस्ट्री वगैरह और उनकी मज़ार। तो इंशाल्लाह हमारा ये ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमारे साथ रहें। और ये मेरे साथी सारे मेरे साथ खड़े हैं, तो इनके साथ हम निकल रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पर जाएँ और ब्लॉग पर और जाके हमारे ब्लॉग को देखें। और हम अभी सफ़र को करते हैं आगे की तरफ रवां दवां। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं कलंदर शहबाज की नगरी में। इस वक्त हम सेवन शरीफ में दाखिल हो चुके हैं। बस 1-2 किलोमीटर रह जाता है हमें सेवन की दरबार पे पहुंचने में। तो इंशाल्लाह जल्दी हम पहुंचने वाले हैं और स्टे करेंगे आज रात को यहीं पे होटल में। तो कल आपको हम दिखाएंगे इसी व्लॉग में कलंदर शहबाज की दरगाह के मनाज़र। अभी हम बहुत थक चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम सोने की कोशिश करेंगे। जल्दी से कोई अच्छी सी होटल देखेंगे, कोई 5 स्टार में मिल जाए तो इंशाल्लाह हम वहीं पे रुक लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम पहुंच चुके हैं सेवन शरीफ में और ये हमारे साथी उतर रहे हैं वैन से और ये सारे साथी मेरे साथ हैं। अभी हम जल्दी से ढूंढने की कोशिश करें एक अच्छी सी होटल जिसमें हम रात को स्टे कर सकें और इंशाल्लाह सुबह सवेरे हम दरबार में जाएंगे 80 शहबाज की, जिसमें ये मेरे साथी मेरे साथ होंगे। नज़ीर सिंधी साहब होंगे, ये हमारे इंचार्ज हैं, ये कमांडर इन चीफ है हमारे। ये नज़ीर सिंधी तो हमारा कमांडर इन चीफ है ना। मैं आपको सस्ता ये हम कह रहे हैं कि हम कोई 5 स्टार होटल ढूंढे और सजाद कह रहा है कि चलो सस्ता रूम ढूंढ दें। तो रहना हमारे साथ। दोस्तों गाड़ी हमने कर ली पार्क और हम अभी इस वक्त जा रहे हैं किसी अच्छी सी होटल ढूंढने के लिए। तो ये कलंदर शहबाज की जो मज़ार के साथ साथ एक बाज़ार है उसको हम देखते और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने है कलंदर की मज़ार। अभी हम सेवन की दरबार के सामने खड़े हैं, ये है दरबार सामने और इस तरफ ये है इनकी एक मार्केट बनी हुई है जिसमें मेरे साथी मेरे साथ आ रहे हैं। और हमने आगे एक होटल हमारे साथियों ने बुक कर ली है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम स्टे करेंगे आज रात। ये मेरे साथी मेरे साथ हैं सारे, बाकी नज़ीर सिंधी वाले वो सारे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ये दरबार भी सामने ही है। ये बिल आकर हमने एक अच्छा सा होटल में हमने अच्छा सा रूम ले लिया है और एक बार रूम है, एक ये रूम है और यहाँ पर बेड लगा हुआ है, ऊपर ये एसी है। तो ये सारी माशाल्लाह हमें सहूलतें अच्छी मिल गई है। इसमें बेड एक ज़बरदस्त लगा हुआ है और इधर वॉशरूम भी है, वॉशरूम भी ज़बरदस्त है। और हम यहाँ पर इंशाल्लाह आज़ाद करें स्टे और आपसे सीधा कल मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस सफ़र में जुड़े रहें। आपको हम कल हिस्ट्री बताएंगे इंशाल्लाह। सुबह सवेरे उठते ही तो जब जाएंगे दरबार पे तो इंशाल्लाह आपको दिखाई जाएगी। फ़िलहाल अभी हम सोने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हमारे लड़के नीचे सोएंगे और कुछ ऊपर या बेड पे सोएंगे, कुछ उस रूम में सोएंगे। तो माशाल्लाह रूम भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि रश ज़्यादा है। इसमें 2 प्रॉब्लम हो गए, एक तो ईद का मौका है, दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है। इस हवाले से हमें बहुत बाद ये रूम मिला है। तो अभी हमने माशाल्लाह चेक इन कर लिया है। तो हम कल इंशाल्लाह सुबह 8 या 9 बजे चेकआउट करेंगे और हम आगे की सफ़र को जारी रखेंगे। पहले जाएंगे दरबार पर, उसके बाद इंशाल्लाह आगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।
ये लड़के अभी तक सोए हुए हैं। बस बुध बहन जी हसरत पूरी थी ना थी नहीं पूरी थी। हाँ अभी हम सुबह सुबह सवेरे सवेरे उठ चुके हैं, कुछ साथी उठ गए हैं, बाकी हम सारे खड़े हैं लाइन में खड़े। गाल को हम व्लॉग वगैरह गाल तो वाइफ पूरी वगैरह चलो सही नहीं गाल बताओ। हम व्लॉग बना रहे हैं और साथ में जो हम लाइन में खड़े हैं वाशरूम के, मैं पहले नंबर पे हूँ और उसके बाद शरीफ भाई है, फिर आएगा जुल्फकार भाई, तो बाकी एक बंदा अंदर है, पता नहीं उसको कब्जी है क्या है और निकल ही नहीं रहा। और ये हमारा एक बंदा सोया हुआ है, मुँह से हंडी वीडियो रखे अल्लाह ने चले रहे। अभी हम नीचे आ रहे हैं कमरों से और हमारे सारे साथी साथ हैं, सब ने नहा लिया धो लिया और अभी हम जा रहे हैं कलंदर शहबाज की दरबार पर हाज़िरी देने के लिए। तो वहाँ सीधा चलते हैं दरबार पे फिर, और इसे आपको हिस्ट्री बताएंगे दरगाह कि इधर आ रहे हैं हमारे साथी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें। कलंदर की मज़ार के सामने खड़े हैं, यहाँ पे चप्पल वगैरह जमा करा ली, लेकिन हमारे एक दोस्त की मोबाइल निकल चुकी है यहाँ पर। तो बहुत सारे लुटेरे हैं, ये हमारे दोस्त हैं अली भाई, इसकी मोबाइल निकल चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे रह रहे हैं, तो आप जब भी आपका आना हो यहाँ पर तो बराए मेहरबानी अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिएगा, यहाँ का इंतज़ामिया का कोई भरोसा नहीं। ये सामने मज़ार है शहबाज लाल कलंदर की। ये एक सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं 12वीं सदी ईस्वी के, और इनका पूरा नाम है हज़रत उस्मान मरवंदी। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इसने बहुत सारी खिदमत सरअंजाम दी दीन के लिए और तबलीग की, इसने बहुत सारे लोगों को इस्लाम की दावत दी। और इनके ऊपर ये नाम लाल इस वजह से पड़ा से लाल कलंदर कहते हैं क्योंकि ये सुर्ख कलर का लिबास पहनते थे, और इनको शहबाज इस वजह से कहा जाता था कि इसके अंदर एक रूहानियत थी जिसके बदौलत इनको शहबाज कहा जाता था। और इसका नाम है हज़रत उस्मान मरवंदी। और यहाँ पे हम मौजूद हैं इनकी नगरी में। ये मेरे साथी पूरे मेरे साथ आ चुके हैं, लेकिन एक हमारे लिए एक बुरी खबर ये थी कि हमारे साथ एक लड़का था अली भाई, उसकी मोबाइल किसी ने छीन ली। तो यहाँ पे बहुत सारी लुटेरे हैं, ये यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ नाम की है, बाकी तो कुछ नहीं। तो इस हवाले से आप जब भी आपको आना हो यहाँ तो बराए मेहरबानी आप अपने सामान की खुद हिफाजत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामिया को कोई भरोसा नहीं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, हालांकि इसके नस्बत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह पे हम जब गए थे तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मिली। यहाँ पे कुछ हमें नेगेटिव चीज़ें लगी, लेकिन हम अपनी व्लॉग में उनका तज़किरा नहीं करना चाह रहे क्योंकि ग्रुप में कोई न्यूज़ वगैरह मेरे को नहीं कर रहा, इस वजह से मैं वो आपको चीज़ें नहीं बता रहा। तो चलो अभी हम चलते हैं दरबार के अंदर और वहाँ के मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे एक सोने का दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी बंद कर दिया गया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये है हज़रत उस्मान मरवंदी कलंदर लाल शहबाज, जिसके दरबार पर अभी हम पहुँचे हुए हैं। ये हम इसके बैरूनी मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, और ये सोने वाला दरवाज़ा इस तरफ है, वो भी हम आपको बैक साइड दिखाएंगे। अभी उन्होंने बंद कर दिया है किन्हीं सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। तो अभी हम चलते हैं अंदर मज़ार में, और बाकी आपको वहाँ पे मज़ार भी दिखाते हैं, लेकिन रश खचाखच लगी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। आयो दोस्तों, मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए हुए हैं वो अपनी तस्वीर बना रहे हैं, और इधर हम बिल्कुल सामने खड़े हैं लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर, और यहाँ पे भी मेरे दोस्त हैं जो तस्वीर बना रहे हैं। और इस तरफ से ये हुआ करता था सोने का दरवाज़ा, लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया है।
कुछ सिक्योरिटी रीजन है शायद उनकी वजह से, तो ये अभी बंद है। लेकिन हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे, दरवाज़ा अभी भी मौजूद है और लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं है। तो मेरे साथी ये साथ हैं सारे और ये तस्वीर अपनी निकलवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अभी मंज़ार के अंदर कोशिश करते हैं, क्योंकि रश भी ज़्यादा है यहाँ पे, ईद का समा है और ऊपर से बरसी है यहाँ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। लोग खचाखच भरे हुए हैं जगहों को, यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात सारे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं क्या क्या मौका मिलता है अंदर जाने का तो हम जाते हैं, नहीं तो आपको ये बाहरों में मनाज़र हमने दिखा दी है। तो आप जल्दी जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वक्त हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं शहबाज की मज़ार पर और मेरे साथ में मेरे साथी है सामने, ये दरबार बिल्कुल अंदर का मनाज़र हैं दरबार के, और मेरे साथी और सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये नज़ीर सिंधी मैं हूँ। ये बहुत ही अच्छी इमारत बना दी गई है और ये बहुत ही ऊंची मज़ार है और ये एक खुला और ज़्यादा लोगों के बैठने की वजह के लिए ये मज़ार है और इंतहाई खूबसूरत इसके अंदर कैलीग्राफी की गई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के नाम वगैरह वो भी लिखे गए हैं और कुरान की कई जगहों पे आयात हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो ये थे शहबाज कलंदर सैयदना उस्मान मरवंदी, जो यहाँ के सूफी बुजुर्ग थे, तो उसने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी थी दिन के लिए। दोस्तों यही है वो सोने का दरवाज़ा जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये दरवाज़ा लगाया गया था जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में, लेकिन ये सिक्योरिटी के खदशात के वजह से ये सोने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, जिसकी मैं आपके साथ बार बार बात कर रहा था। उसी सोने दरवाज़े के साथ इस वक्त हम खड़े हैं। हम अभी माशाल्लाह पहुँच रहे कलंदर की नगरी में और हमें बहुत सी तेज़ सी लगी थी प्यास, तो ये साथी हमारे साथ खड़े हैं और हम सारे पानी का मज़ा उठा रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा यार नहीं है, ख़त्म हो चुका था शायद, ठंडा ज़्यादा यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं इसलिए, तो चलो ठीक है कोई नहीं, कोई भी अच्छा है। तो अभी हम कलंदर की हाज़िरी देने के बाद अभी कलंदर की जो बाज़ार है उसको हम करने जा रहे हैं एक्सप्लोर। अभी हम आ चुके हैं चौक में जहाँ पे रात को हम खड़े थे और यहाँ पहले हम गए थे गाड़ी होटल में देखने के लिए, लेकिन हमें नहीं मिली। फिर हम यहाँ गए, वहाँ से होटल को हमने बुक किया तो हम वहाँ पर रुकने की। आज इस वक्त हम दोबारा चौक में खड़े हैं। ये हम ले रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि किसी दरगाह पे जाते हैं ना हम, यहाँ हमारे हिंदू एक सकाफत है कि हम उसका यहाँ से कोई खाने पीने के लिए कोई मीठी चीज़ ले आते हैं और ख़ास तौर पे इसको हम बोलते हैं सेसा। तो हम ये ले रहे हैं यहाँ से, इसी चौक में खड़े हैं, तो आगे भी कुछ लेंगे हम। दोस्तों अभी हम हैं कलंदर की नगरी में और यहाँ से हम ले रहे हैं इनसे कुछ तूत। ये यहाँ की सौगात है और ये मशहूर सौगात है, लोग ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर। और इधर स्पेशल रखी हुई है किशमिश। तो ये दुकान एक है, ये चौक में बिल्कुल पड़ती है, जैसे ही कर्नाटक की दरबार के सामने आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जब भी आपका मौका हो तो यहाँ से ज़रूर आके दूध लेके, ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भाई लोग बहुत अच्छे हैं इस वजह से।